बेल्ट फोर्सेज है, चाहे वो पुलिस है, आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है, एफआईए है, आईबी है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, पेट्रोलियम पुलिस है, या कोई भी पुलिस है, या कोई भी बेल्ट फोर्स है, एंटी नार्कोटिक फोर्स है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, या इस्लामाबाद की पुलिस है, इसमें जो कांस्टेबल लेवल का जो टेस्ट होता है, ये कहां से आता है और इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसकी तैयारी हम कहां से कर सकते हैं, ये 3 क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा आपको। पहली बात है कि कांस्टेबल लेवल का जो भी टेस्ट आता है, चाहे वो कोई भी इदारा ले, यानी कि अगर पुलिस का है, चाहे वो लाहौर बोर्ड ले, या पुलिस खुद ले, या कोई और इदारा ले, इसी तरह आर्मी खुद ले, या कोई और इदारा ले, जितने भी इदारे हैं, कोई भी इदारा ये टेस्ट ले ले, तो ये टेस्ट चाहे पूरा सारा सब्जेक्टिव हो, चाहे सारा ऑब्जेक्टिव हो, या फिर सारा आधा ऑब्जेक्टिव हो, आधा सब्जेक्टिव हो, ये 6 बुक्स में से आता है। 6 बुक्स में से ये पेपर आएगा। वो बुक्स कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पे इंग्लिश होती है, नंबर 2 पे उर्दू, नंबर 3 पे इस्लामियात, नंबर 4 पे मैथमेटिक्स, और नंबर 5 पे पाक स्टडी, और नंबर 6 पे थोड़ा सा जनरल नॉलेज। ठीक है, ये 6 बुक्स होंगी आपकी, और नंबर 7 पे साइंस। साइंस के सवाल इसमें आएंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इंग्लिश की कौन सी बुक है जहां से हम तैयारी कर सकते हैं, उर्दू की कौन सी बुक है, इस तरह ये सारी कौन कौन सी बुक्स हैं, क्या हमें ये मार्केट से लेनी पड़ेंगी, या हमारे पास जो हमने पीछे अपनी छोटी क्लासों में किताबें पढ़ी थी वही इनफ है, या हमें इन टेस्ट की तैयारी के लिए स्पेसिफिक जो एमसीक्यूज हैं वो लेने पड़ेंगे, जिस तरह बाजार से किताबें मिल जाती हैं। तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा? पहली पहली बात याद रखें, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी बंदे ने बाजार से किताब लिया, उसने पढ़ा और सारा पेपर उसमें से आ गया। अगर इस बात का आपको यकीन ना आए तो जितने कांस्टेबल्स टेस्ट देके तैयारी करके भर्ती हो चुके हैं आप उनसे पूछ लें। दूसरा सवाल यह है कि आया कि जितने लोग भर्ती हो चुके हैं उन्होंने सबने बाजार से ही किताबें ली थी, उन्हीं किताबों में से पेपर आया? ऐसा हरगिज नहीं होता। ठीक है, मैं आपको तरीका बता देता हूं, मेथड बता देता हूं, फन बता देता हूं। उस पर आपने 2-3 दिन वर्किंग करनी है। आपके पास अपने नोट्स होंगे, ये 1-2-3 दिन की आपकी वर्किंग आपकी पूरी जिंदगी के लिए आसानियां पैदा फरमाएगी। किस तरह के, जब एक दफा आप नोट्स बना लेंगे फिर चाहे कोई भी टेस्ट आए आप इजीली सोल्व कर लेंगे। आपको पता होगा कि ये किस तरह सोल्व होना है, पेपर कहां से आता है, कितने मार्क्स का आता है और कैसे आता है। ठीक है, मैं बात दोबारा फिर अपनी बात पर वापस आता हूं। नंबर 1 पे हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनका आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप गूगल से इनको सर्च कर लें, नोट्स बनाते रहें, कंसेप्ट लें बस आप। ठीक है, नंबर 2 पे टेंसेस कौन से हैं जो आपने 9th-10th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, 3 टेंस है, उनके आगे 12 शाखें वो आपको आनी चाहिए। नंबर 3 पे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 4 पे कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं, और फिर इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और इसके अलावा भी आ जाता है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से जो टेंस की सेंटेंस की काइंड्स है, स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की काइंड्स है। टेंस और चीज है और सेंटेंस और चीज है। स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की काइंड्स और मीनिंग के लिहाज से सेंटेंस की काइंड्स, इस चीज को ग्रीप करना है। इसके अलावा आपने करना है फिगर ऑफ स्पीच। 9th और 10th क्लास की जो पोएम्स हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है पहली पोएम में डैफोडिल्स के बाद फिगर ऑफ स्पीच का, वो आपने क्लियर, उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जेरेंड, इन्फिनिटिव, इन चीजों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, ये एक एक 5-5 मिनट का काम है, आप इसको जरा एक दफा टच करेंगे आप इजीली इसको सीख लेंगे। इसके बाद आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका, टेंस हो गए, सेंटेंसेस हो गए। इसके अलावा आ जाता है फ्रेजेस, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। इसके अलावा आ जाता है क्लॉजेस। ठीक है, इन चीजों पे जस्ट आप ग्रिप अपनी कर लें। इंग्लिश का कोई भी आपको पेपर आ जाए किसी भी टेस्ट में, आप इजीली सोल्व कर लेंगे। जितनी मैंने चीजें बताई हैं इनको आप कॉपी पर लिख लें और तरतीब से डेली आधा घंटा 45 मिनट इनको दें। एक वीक आपने इनको टाइम देना है और आप इंशाल्लाह आपको हर टेस्ट में बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा उर्दू, उर्दू की जितनी 9th-10th की गजलें हैं, इनके शायरों के यार मतले, मक्ते और शेरों की थोड़ी बहुत आपने तशरीह पढ़ लेनी है। ठीक है, उर्दू के यूट्यूब से आप सर्च कर लें टॉप एमसीक्यूज उर्दू के इंपॉर्टेंट, यूट्यूब से आप सर्च कर लें और खुद बाद में वीडियो सेव कर लें, किसी और बंदे की वीडियो देख लें आप। ठीक है, वो आपका रिसोर्स होगा उर्दू का, वहां से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी इस्लामिक स्टडी। 9th-10th की जो इस्लामिक स्टडी है उसकी जो सूरतें हैं उनका आपने तर्जमा करना है, अहादीस पढ़नी है। अहादीस और तर्जमे में से जितने एमसीक्यूज बनते हैं वही पेपर में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सूरह अनफाल और सूरह अहज़ाब। ठीक है, हदीसों पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, सूरह अनफाल के तर्जमे पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन हल हो जाएगा। मैथ पर बात कर लेते हैं। मैथ की जितनी भी एंगल्स की डेफिनेशन है, जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं मैथ की, उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। लोगार्थम 9th क्लास में लोगार्थम का एक क्वेश्चन है, उस पर होनी चाहिए। मसला फिसागोरस पर आपकी होनी चाहिए। अलजबरा के जो सवाल है उन पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और इसके अलावा जो 8th क्लास में प्रोपोर्शन के सवाल आते हैं वो उन पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं साइंस पर। साइंस की जो होती है बेसिक्स पूछी जाती हैं, जिस तरह कॉलम्स ला है, चार्ल्स ला है, इस तरह के जो बेसिक ला है, एक्सेलरेशन है, ये जो मेन जो डेफिनेशन होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, इन पे आपने फोकस करना है, इन पे एक नजर आपने पढ़ना होता है, इनकी आपने एक लिस्ट बना लेनी होती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पाक स्टडी। पाक स्टडी की बात कर लेते हैं हम। पाक स्टडी की 9th-10th के आप एमसीक्यूज पढ़ लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, आपकी पाक स्टडी सॉल्व हो जाएगी। ओके हो गया। इसके अलावा आप
रह गए हमारे पास कंप्यूटर का पोर्शन, वो एक दो चंद इस लेवल पर थोड़े बहुत एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन वो अगले लेवल पर कंप्यूटर के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में क्या चीज होती है, पहले तो पाकिस्तान के फेस पर, करंट अफेयर्स पर आपने देखना है, और फिर आपने इंटरनेशनल अफेयर्स पर जाना है आपने। कांस्टेबल लेवल के जो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स आते हैं वो ये होते हैं, कोई आपके जितने भी सूबाई आपके जो वफाकी वजीर होते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको हमारे दरियाओं के बारे में पता चलते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल जो पाकिस्तान का नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल भी। ये आप YouTube से आप 2 से 3 वीडियोस आप देखेंगे, इसमें आपका पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इस तरह हम बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की इंटरनेशनल दूसरे मुल्कों के साथ। जो मेन कंट्रीज है, बड़े-बड़े कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, स्टेट्स हैं, या इनके आपने क्या जो मेन कंट्रीज है उनके कैपिटल याद करने हैं, उनकी करेंसी का नाम याद करना है, उनकी न्यूज एजेंसी का नाम याद करना है, और उनकी खुफिया एजेंसी का नाम आपने याद करना है। और एक दो इन्हीं के आपने जो उनके होंगे वजीर आजम और उनके जो प्रेसिडेंट होंगे उनके आपने नाम याद करने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका जो पेपर हो जाता है वो इजी हो जाता है। अब बात आ जाती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो होता है वो जो पेपर आपको दिया गया होता है उसी में से ही आपको इंटरव्यू पूछा जाता है। वो एमसीक्यू होते हैं और वहां जाके आपको सब्जेक्टिव टाइप पूछ लिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताएं जी वो फलां मुल्क का वजीर आजम कौन है। ठीक है, आपने बता दिया फलां वो कब बना जी, कैसे बना। इस तरह आपको थोड़ी सी डिटेल में ले जाएंगे। या कुछ और भी इजी सवाल भी होते हैं इंटरव्यू में, जो आधे मिनट का भी इंटरव्यू होता है, 1 मिनट का भी इंटरव्यू होता है, और 3 मिनट का भी इंटरव्यू होता है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आपने किसी की बातों पर अमल नहीं करना। हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद तैयारी की, ना तो हमने बाजार से कोई किताब खरीदी है, इसी तरह किसी भाई ने हमें गाइडलाइन दी थी, हमने अपने नोट्स बनाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर टेस्ट इजीली पास कर सकते हैं। मेरिट पर आप भर्ती होंगे इंशाल्लाह। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ना तो किसी की मिन्नतें करने की जरूरत है, और ना ही बदउनवानी से और करप्शन से आपको आगे आने की जरूरत है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक भी करें, और कमेंट्स में मेरी गलतियां मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।